मेरी जी अपना राजीव गांधी म्यूनिसिपल सर्जरी हुई थी। उसके बाद मेरा बिल्कुल रिपोर्ट ओके आई थी। 3 महीने बाद चेकअप कराने गया, उन्होंने बोला कि आपको कैंसर है। हम चले गए, फिर अमृतसर डॉक्टर अमनदीप है मोहाली में ना, उन्होंने बोला कि आपको पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है। हाँ। आप उसकी सर्जरी कराओ। इन्होंने टेलीफोन किया आप यहाँ आओ, तो चलते हम लास्ट वीक यहाँ आए, फिर हम संडे को यहाँ एडमिट हुए। आपको यहाँ 4 दिन में क्या फर्क लगा? मुझे सांस की भी ट्रबल हो गई थी, वो इस समय कृपा मतलब 4 दिन में आपको फर्क लग रहा है, सांस की जो उम्मीद बेटर हो गई। हिम्स को भी हमने ना नेट पे सर्च किया, बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन इंडिया। आपको क्या लगता है कि कहीं एक भी एलोपैथी हॉस्पिटल में कोई सही गाइड करता है, एक बार भी वहाँ ढंग से बात भी करता है कोई सीधे मुंह? मेरी जी अपना राजीव गांधी म्यूनिसिपल सर्जरी हुई थी। उसके बाद मेरा बिल्कुल रिपोर्ट ओके आई थी। 3 महीने बाद चेकअप कराने गया, उन्होंने बोला कि आपको कैंसर है। फिर मैंने वहाँ कीमो कराई, 12 कीमो हुई मेरी। फिर उन्होंने मेरी वो पेट स्कैनिंग कराई, कहते भी प्रॉब्लम है आपको। फिर उन्होंने 4 कीमो की, तो जो दूसरी कीमो हुई उसका मेरे बहुत प्रॉब्लम आई, लूज मोशन लग गए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, साइड इफेक्ट आ गए। साइड इफेक्ट। फिर मैंने कहा मैंने अब ये कीमो नहीं करानी, मैं यहीं बटाला में रहूंगा बस। तो अगर आपको पहले ही शुरू में आयुर्वेद पता होता तो फिर पंगे पड़ते? फिर तुम जाते, फिर उन्होंने बोला नहीं जी आप उधर चलो जी। जबकि सारा पहले कितना पैसा लग जाता है, कितना टाइम खराब होता है। खाली किया सब कुछ। कितने पैसे लग गए टोटल आपके इलाज में? 15 प्लस लगा जी। 15 लाख लगा चुके हो। उसके ऊपर ही और लगा। 15 लाख हमने इनके लिए कमाए थे क्या? इन्होंने टेलीफोन किया आप यहाँ आओ, तो चलते हम लास्ट वीक यहाँ आए। डॉक्टर प्रियांक से मिले हो? उनसे मिले, कहते आप ये एडमिट हो 5-6 दिन। फिर हम संडे को यहाँ एडमिट हुए। अब 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, 25 दिन लगे, 40 दिन लगे। आपके हाथ में है जी। अब आपने सेट होके जाना है यहाँ आपके से। हाथ में है। अच्छा, आपको पहले क्या बताया था, आपको हुआ क्या है? मैंने बटाला में अल्ट्रासाउंड कराया। हाँ। उन्होंने बोला आप इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट कराइए। क्या दिक्कत आई आपको? मतलब मुझे टेम्परेचर होता था, ओके, उससे कम नहीं छिड़ती थी मुझे, ठीक है। गर्मियों में भी। हाँ। तो फिर आपने अपनी दवाई लेनी, ठीक हो जाना। एक डॉक्टर ने बोला भी आप अल्ट्रासाउंड कराओ, मैंने अल्ट्रासाउंड कराई, उसने यही एडवाइस किया भी आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराओ। हम चले गए, फिर अमृतसर डॉक्टर अमनदीप है मोहाली में ना, अमनदीप संधू, डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि आपको पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है। हाँ। आप उसकी सर्जरी कराओ। ठीक है। फिर हम चले लुधियाना डीएमसी में। हाँ। उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने हमें रेफर कर दिया राजीव गांधी में, कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने कहा पैनक्रिया की आप सर्जरी कराओ वहाँ जाकर। वहाँ गए तो डॉक्टर सुरेंद्र ने चेकअप किया, बाद में उसको बोला कि आपको ये प्रॉब्लम है। सर्जरी के बाद फिर कीमो कराते रहे हम। कीमो के बाद भी प्रॉब्लम 3 महीने ठीक रही, उसके बाद फिर प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम थी क्या? दर्द होती थी? क्या होता था आपको? दर्द कुछ नहीं हुई, दर्द अब मेरे स्टार्ट हुई है पेट में। उल्टा उसके बाद हुई है? उसके बाद जब सर्जरी कराई, कीमो कराई। अब मेरे महीना पहले ये सारा इनका ये सूज गया यहाँ से? ये 2 महीने पहले ये अपना हो गया ये। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जब आपने पहली बार ऑपरेशन कराया, फिर कीमो कराई, अगर उसी वक्त कोई आपका रिश्तेदार, जानने वाला, कोई बीवी, कोई बेटी, कोई दामाद, कोई बता देता आयुर्वेद में जाए हो, हम जाते ना भाई, तो आपको उधर लेके कौन गया एलोपैथी में? उधर डॉक्टर बोला हम चले गए। और आपका एक बार भी मन नहीं करा कि एक बार दूसरी बिरादरी से पूछ तो लें? हम एक लड़की की शादी करनी होती है, हम 10 घर देखते हैं। हम अपना मकान खरीदना होता है, 20 घर देखते हैं। हम कोई मिस्त्री लगाते हैं, 4 जनों से राय करते हैं। आप अपना शरीर कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं डॉक्टर की बातों में आके। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, ऐसे कैसे कटवा लोगे आप? एक्चुअली आचार्य जी, हमारे घर के बाहर निकलते ही ना हॉस्पिटल ही दिखते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कोई ही दिखता है। अब हिम्स को भी हमने ना नेट पे सर्च किया, बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन इंडिया, सबसे नजदीक यही था। तो फिर हम यहाँ आए, नहीं तो घर के बाहर निकलो सर तो एलोपैथी डॉक्टर ही बड़े पड़े हैं, तो हम जाए कहाँ? अच्छा, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि कहीं एक भी एलोपैथी हॉस्पिटल में कोई सही गाइड करता है, एक बार भी वहाँ ढंग से बात भी करता है कोई सीधे मुंह? सर बात तो नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे रश ही बहुत है। ट्रेनिंग भी नहीं देते, एजुकेट भी नहीं करते, क्या खाओ क्या नहीं खाओ, क्या ज्यादा खाओ क्या डॉक्टर बताते नहीं प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पे आप कितने दिन से हो अभी? अभी मैं संडे को आया था यहाँ। संडे को आए हो? आज क्या है? वीरवार है। वीरवार, यानी कि आज 4 दिन हुए अभी। जी जी। आपको यहाँ 4 दिन में क्या फर्क लगा? मुझे सांस की भी ट्रबल हो गई थी, वो इस समय कृपा। मतलब 4 दिन में आपको फर्क लग रहा है, सांस की जो उम्मीद बेटर हो गई, और वीकनेस भी तो ठीक हुई है मुझे। यहाँ पे अब क्या करके जाओगे? अब यहाँ से, यहाँ 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, आप क्या हासिल करके जाना चाहोगे यहाँ से? ठीक होकर जाना चाहिए। मतलब आपको कौन सी रिपोर्ट नॉर्मल चाहिए अपनी? सारी रिपोर्ट नॉर्मल चाहिए। तो फिर 30-40 दिन हिम्मत मारोगे? हाँ जी, चलो ठीक है। परहेज करोगे? जिस दिन मैं गया ना उसी दिन से मैंने परहेज कर दिया। ठीक है। वहाँ मेरा CA 19.9 जो आया था, 5000 कुछ आया था, लाल लैब से गया था। 4-5 दिन परहेज किया, जहाँ टेस्ट किया ये 2000 कुछ आया मेरा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे अभी 4 दिन से हो, यहाँ पे कैसे आप बाकी लोगों से भी मिल रहे होगे 2 दिन से, 4 दिन से, तो आपको क्या लगता है बाकी लोगों में क्या पॉजिटिविटी है और
आपके सामने कैसे कैसे केस आते हैं यहाँ पे, कितने बिगड़ के तीसरी बार कैंसर आ गया लोगों को। हाँ जी, तो ये जो कैंसर का इलाज मार्केट में चल रहा है वो सही चल रहा है गलत चल रहा है? नहीं, बाहर जो मार्केट में चल रहा है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास चल रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हिम्स में आइए और यहाँ से अपना ट्रीटमेंट लीजिए। डाइट ठीक करो, डाइट ठीक करो, बॉडी को डिटॉक्स कराओ, पंचकर्मा थेरेपी पे जाओ, क्योंकि ये ना अपनी ट्रेडिशनल हमारी ट्रीटमेंट यही रहे हैं शुरू से। तो हमारा ये कहना है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए हमारे शहर में। अब आप पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? एलोपैथिक छोड़ के इधर भागो अपना बात। और आपने कितने पैसे लगा के ये ज्ञान मिलता है? ये वाला ज्ञान जो मिलता है, आप जो ज्ञान दे रहे हो, ये कितने पैसे लगा के? 15 लाख प्लस लगा के ये ज्ञान मिला। मतलब बादाम खाने से नहीं आता, ठोकरे खा के पैसे फूका के आता है ज्ञान। जब एलोपैथी डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना कि बस कीमो ही है इसका इलाज और कुछ नहीं है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, तो फिर लोग सोचते हैं यार फिर कीमो कराने का फायदा क्या है। कीमो करा के बंदा बेड पे पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे इलाज करके कम से कम बंदा चल फिर तो लेता है। अगर इलाज ना भी कराए तब भी तो चल फिर तो रहता है ना, कुछ टाइम स्पेंड रहता है उसका लाइफ का। 28 किलो वेट कम हुआ जी। कितना? 28 किलो, 28 किलो। अच्छा, इस सारे इलाज के चक्कर में मेरा 82 वेट था, अब 53 है वेट मेरा। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। 15 प्लस लगा जी मेरा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 25-30 ਲੱਖ लगाया है। सर, राजीव 15 लाख लगा के आए। राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि पेशेंट जो है ना, जो कैंसर का पेशेंट होता है, वो कैंसर से नहीं मरता, वो कीमोथेरेपी से मरता है, उसके इलाज से मरता है, रेडिएशन से मरता है। इनकी मैडम व्हीलचेयर पे है, उनका पैर खड़ गया, व्हीलचेयर पे आ गई, जबकि वो मैडम इनको बोलती रही पूरे इलाज के दौरान कि मेरा इलाज मत कराओ, ये ठीक नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। लेकिन इन्होंने 2-3 बायोप्सियां, 4 पैट-सीटी, 5-6 बार FNSC, कितना कुछ कराया, क्योंकि ये खुद मेडिकल ग्राउंड के हैं। इनको आयुर्वेद कुछ समझ ही नहीं आता था, ये कहते हैं आयुर्वेद कुछ होता ही नहीं है, एलोपैथी सब कुछ होता है। लेकिन आज इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? आयुर्वेदिक ही ज्यादा बढ़िया है, कोई एलोपैथी ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀਮੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 3rd 4th वाले तो बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज और यहाँ को कितने मिल चुके हैं 3rd 4th वाले? तो 3rd 4th वाले ये सारे सारे खड़े 3rd 4th मैडम वाले हमारे हैं। पास। और सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर ना कीमोथेरेपी जब करते हैं ना, तो जब तक तो पेशेंट चल के आ रहा है तब तो करते रहेंगे, और जब लेट जाता है फिर कीमोथेरेपी बंद कर देंगे, फिर उनके शरीर को खड़ा करने के लिए काम करेंगे, और जिस दिन शरीर खड़ा हो गया और फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे। और ये है वहाँ उनका साइकिल चलता है, ये मतलब पैसे की अंधी दौड़। पैसे की अंधी दौड़ है, लूटा जी बस। लूट है पूरी। ਟੀਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੱਕਾ 100% ਵੀ ਉਹ ਐਸੀ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨਜ਼ਰ। Uni has been declared clinically cancer free today. Sugar cut karo, milk products gone, atta gone, maida gone, aerated drinks gone, right? समोसे, जलेबी, everything gone. कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਛੱਡ फिर तो डाइट ठीक की, ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ। फिर उस बाद तुसी फिर ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੋ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੋ ਲਾਇਆ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਟੰਗ ਖੜ ਗਈ, ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ भेजेंगे ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ सेट करके भेजेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।